अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सिंध का 830 अरब से जायद का बजट कुछ देर में पेश होगा। कराची के लिए 10 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज तजवीज। सक्खर कोराई नहर में 30 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। 10 देहात जिराफ फसलें तबाह। पानी नेशनल हाईवे पर आ गया। मुकामी अफराद और फौजी दस्ते शिकाफ पुर करने में मसरूफ। कराची में नन्हे अब्दुल्ला की हवालगी का मामला चौधरी इकबाल की दरखास्त पर समाप्त। सबूत के लिए निकाहनामा तलब और DNA कराया जाए, फैसल ईदी का जवाब। गुजरात में कार पर फायरिंग। एडवोकेट साजिद चौधरी और उनका ड्राइवर जाम बहक। पीर महल की अहाते अदालत में कराची के इलाके सादी टाउन में वाटर बोर्ड की लाइन पर बने टैंक में 2 नौजवान डूब गए। 3 रोज गुजरने के बावजूद लाशें ना निकाली जा सकी। और ARY के प्रोग्राम ईदी सबके लिए जीतो पाकिस्तान में इनामात की बरसात अब रोजाना मिल रही है। सुपरस्टार बाइक जीतो पाकिस्तान में एक ही खानदान कार मोटरसाइकिल और 10 तोले सोना जीत गया। हेडलाइंस आपने जाने और यहां पर आपको खबर देंगे। सिंध का 830 अरब से जायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। कराची के लिए 10 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज तजवीज। मजीद हम बात करेंगे ARY न्यूज के नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताएगा कुछ देर के बाद आज पेश किया जाएगा सिंध असेंबली में और क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? देखिए, तो 54 अरब रुपए का ये बजट है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 17% ज्यादा है। इसके अंदर जो वफाक से को वो तकरीबन 493 अरब रुपए है, जबकि जो इन्होंने सिंध रेवेन्यू बोर्ड कायम किया है उसमें खिदमात पे जनरल सेल्स टैक्स की जो बात की जा रही है, उसके मुताबिक इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इन्होंने इनका हदफ 78 अरब रुपए रखा है। 12 अरब रुपए खसारा दिखाया जा रहा है इस बजट के अंदर, और ये बताया जा रहा है कि बजट जो है वो 12 अरब रुपए के खसारे का होगा। सिंध के सीनियर वजीर बराए खजाना मुराद अली शाह अब से कुछ देर बाद ये बजट पेश करेंगे। खुसूसी इस बजट में जो चीज़ रखी गई है वो ये है कि तकरीबन 230 अरब रुपए का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम रखा गया है, उसमें सिर्फ 10 अरब रुपए कराची के लिए खुसूसी पैकेज रखा गया है, जबकि K4 S3 समेत कराची में 2 से 3 अंडरपासेस बनाने के प्रोग्राम में और एक फ्लाई ओवर की भी जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ लोगों को पानी फराहम करने के लिए गुज़श्ता साल एक पंपिंग स्टेशन धावेजी में कायम करने का मंसूबा था, जो पिछले साल नहीं हो सका था। साल इसको बजट में दोबारा रखा गया है। मजमूई तौर पे जो पिछले साल का बजट था वो तकरीबन 61% यानी कि 86 अरब रुपए खर्च कर सकी थी सिंध हुकूमत। अब एक मरतबा फिर 200 एक बहुत बड़ा तरक्याती बजट जो है वो बजट डॉक्यूमेंट्स में रखा तो जा रहा है। अब देखना यह है कि आइंदा साल भी ये रहे थे। सिंध के आइंदा माली साल के बजट के हवाले से तरक्याती बजट में 20% इजाफे का इम्कान है। अब से कुछ देर पहले स्पीकर असेंबली आगा सिराज दुरानी ने मीडिया से आइए आपको दिखाते हैं। फिर उसको हम स्टडी करेंगे, आप लोग भी स्टडी करें, देखें जहाँ जहाँ कोई इश्यूज ऐसे हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बल्कि ये है बजट ऐसी चीज़ होती है जिसमें वर्किंग रिलेशनशिप होती है ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट साइड की, वो मिल बैठ के उसको स्टडी करके फिर डिबेट होता है। ये डिबेट चलेगा, एक जनरल डिस्कशन भी होती है बजट पे कि हर इशू पे आप बोलते हैं, हर मेंबर बोलता है। तो जब वो स्टेज आएगा तो उस वक्त ही पता लैप्स होते हैं, लैप्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बात यह है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से बजट पेश किया जाता है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम बोझ सूबे के ऊपर, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो अब आगे जब बजट आ जाएगा, पेश होगा। मैंने भी अभी तक बजट सही तरह नहीं देखा है क्योंकि हम बिजी थे तैयारी में, तो इंशाल्लाह उसको चेक करके फिर मजीद आगे बात करेंगे।
हवाले से अब्दुल्ला हवालगी के हवाले से हलीमा कत्ल केस में मुलजिमा सोनिया को अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि अब्दुल्ला हवालगी के हवाले से इस वक्त चौधरी इकबाल की दरखास्त पर समाअत हुई है। फारूक हमारे साथ मौजूद है। फारूक, तफसीलन आगाह आज की समाअत के बारे में। है जो कि मुलजिमा है रिजवान के साथ जो एक्यूज है हलीमा कत्ल केस है, वो अदालत में पहुंच गई हैं और उनकी जानिब उनके वकील की तवज्जो एक दरख्वास्त कराई गई है जो कि उनकी जमानत से मुताल्लिक है। इसके साथ साथ जो अब्दुल्ला की हवालगी से मुताल्लिक दरख्वास्त चौधरी इकबाल जो कि दावेदार हैं उनके होने की है कि जो अब्दुल्ला है वो उनके वालिद क्योंकि अब मौजूद हैं और दरख्वास्त दे रहे हैं और उनकी वालिदा हयात नहीं है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बनते हैं अब्दुल्ला, और जो ऐसी फाउंडेशन है वो सिर्फ कस्टोडियन थी, लिहाजा सबूत है सर्टिफिकेट और दीगर सबूत की वो बात कर रहे हैं जिसके मुताबिक वो उनके बाप हैं चौधरी इकबाल और अब उनके हवाले किया जाए। इस हवाले से उनकी नानी को जो कि कमरे अदालत में मौजूद हैं और उनके मामू भी नहीं है, ये भी मुतालबा है और इस्तदा है अदालत से कि इनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए क्योंकि इनकी वालदा जो है यानी नानी जो है अब्दुल्ला की वो उमर रसीदा खातून है। इसके साथ साथ जो है जो अब फैसल एडी हैं, आज उनकी वकला ने उनके जवाब जमा कराया है फैसल एडी की जानिब से, जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया है कि इस वक्त जो है ये बात नहीं होती के वालिद चौधरी इस वक्त है उनके बेटे हैं, उनका नाम भी मुल्जिम की ठीक है, सबूत के निकाहनामा तलब कराया, फैसलीदी का जवाब जमा करवाया। फैसलीदी ने बहुत एक और का है मलीर मेमनगोट, जहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको खबर दे रहे हैं कराची के इलाके मलीर मेमनगोट 2 अफराद जाँ बहक। मजीद हम बात करेंगे एवाई न्यूज के नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर शाह, कहेगा 2 अफराद जो जाँ बहक हुए उनकी शिनाख्त हो गई और ये वाकया किस तरह पेश आया? देखिए, ये 2 अफराद जाबाग हुए, नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई थी जिसके नतीजे में ये 2 शहरी हैं जो जाबाग हुए, इनके बारे में तफसील इकट्ठी की जा रही है। रेस्क्यू टीम है और पुलिस पर पहुंच गई, शाहिदीन और तलाश किया जा रहा है कि मुलजिमान के बारे में बताया गया मोटरसाइकिल पर सवार थे और ये देखा जा रहा है कि वो कौन उनके ऊपर दीगर शहर की मदद से उनको तलाश किया जाएगा, जबकि जो लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नसीर शाह तफसीलन अपडेट करने के लिए। शुजाबाद से आपको खबर देंगे जहां तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया। बीवी बच्चों पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से तेजाब से भरा केन बरामद कर लिया गया है। शाहिद ने 2 साल पहले इकरा से शादी की थी और घर दामाद बन गया था और शाहिद को आज सीपीओ मुल्तान के दफ्तर में पेश किया जाएगा। और अब बात करेंगे सक्खर की कोराई नहर में 30 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया है। 10 देहात ज़ेराब आ गए हैं। नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच चुका है। इस वक्त पाक फौज के दस्ते और मुकामी अफराद इस शिकाफ को पुर करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मजीद हम बात करेंगे